चलिए प्यारे बच्चों, आज आइए और अपन आज अध्ययन करेंगे रेखा चित्र और संस्मरण में क्या अंतर है। कक्षा 10 के हिसाब से, बोर्ड परीक्षा के हिसाब से बहुत ही आवश्यक है। इसको जानने का प्रयास करेंगे। बहुत सरल है, इसको अपन याद कर लेंगे और इसको परीक्षा में अच्छे से लिखेंगे, पूरे के पूरे नंबर प्राप्त होंगे। इसको आसानी से याद कर सकते हैं और समझ में भी आ जाएगा। सभी बच्चे अच्छे से ध्यान देंगे, है ना, और इसको आसानी से समझने का प्रयास करेंगे, है ना। बहुत सरल है, इसको अच्छे से याद करेंगे। चलिए, रेखा चित्र ये इसमें बना कर लिख दिया हूँ मैं। अब तुम लोग ऐसे प्रकार का प्रेजेंट करोगे तो पूरे अंक प्राप्त होंगे। रेखा चित्र किसी व्यक्ति पर आधारित होता है। इस पाठ को अपन पढ़ते समय बाल गोविंद भगत का जो भी अपन ने पाठ पढ़ा था, वो खंजड़ी बजाते थे, साधु जैसे उनका था, तो वो रेखा चित्र था, उनके जीवन को उतारा गया था, किसी व्यक्ति पर आधारित होता है। ध्यान ये रखिएगा कि जो जीवनी होती किसी महान व्यक्तित्व पर लिखी जाती है, लेकिन रेखा चित्र किसी भी व्यक्ति पर लिखा जा सकता है। संस्मरण किसी घटना पर। संस्मरण मीन्स जब भी अपन कोई यात्रा करते हैं, कहीं लेखक आपने पढ़ा होगा, है ना, तिब्बत वाला पाठ अपन ने पढ़ा था, लहासा की ओर भी पढ़ा है, और इस प्रकार सना सना हाथ जोड़ी पढ़ा, तो संस्मरण था क्योंकि कहीं घूमने के बाद जब अपन किसी घटना विशेष का वर्णन करते हैं तो संस्मरण किसी घटना पर आधारित होता है। तो ये एक अंतर हो गया कि रेखा चित्र क्या होता है, इसको आसानी से याद करना, इसको लिख के याद करना तो याद हो जाएगा। एक सेकंड देखिएगा, ये देखिए, ये हमने लिखा रेखाचित्र किसी व्यक्ति पर आधारित होता है, और संस्मरण क्या होता है, किसी घटना पर आधारित होता है। जैसे साना साना हाथ जोड़ में अपन तिब्बत की यात्रा कर रहे थे, है ना, तो उसमें जो भी चीज़ें हमें मिलती गई उनका उपयोग अपन करते गए हैं। अगला देखिए, रेखाचित्र में लेखक तटस्थ होता है, तटस्थ रूप अपनाता है, मतलब सच्चाई को ही लिखता है। उसमें जो व्यक्ति से जुड़ी, जीवन से उनकी जुड़ी हुई चीज़ें रहती हैं उसी को प्रेजेंट करता है, अलग से कुछ चीज़ें नहीं लिखता है। जबकि संस्मरण में लेखक घटना का निकट संबंध होता है। जरूरी नहीं कि पूरा सही सही लिखा हो, है ना, उसमें ऐसा भी हो सकता है ना, कि कुछ चीज़ें वो अपने याददाश्त में जितनी चीज़ें हैं कुछ छोड़ भी सकता है, लेकिन जब उनके जीवन का रेखा चित्र उकेरा जाता तो पूरा सही तटस्थ रहता, मीन सच्चाई को ही उजागर करता है। संस्मरण याददाश्त, संस्मरण मीन्स याददाश्त करके लिखना, जितना भी याद आए उनके दिमाग में उस चीज़ों को प्रेजेंट करता है। इसलिए कह सकते हैं अपन कि संस्मरण लेखक में घटना का निकट संबंध होता है। जरूरी नहीं कि वो सच हो, उससे निकट संबंध होगा, लेकिन रेखाचित्र सच्चाई होगी, तटस्थ रहेगा, लेखक ओरिजिनल चीज़ें ही लिखता है। अब देखिए, रेखाचित्र की जो शैली है, आसानी से ये रेखा चित्र की जो शैली है वो शैली कैसी होगी, चित्रात्मक होगी। रेखा चित्र की शैली कैसी होगी, चित्रात्मक होगी। कहने का तात्पर्य उनमें चित्र आधारित भी होगा, और उसके जीवन में जो जो चीज़ें होती हैं उसको चित्र के माध्यम से भी दिखाया जा सकता है। जबकि संस्मरण जो है कौन सी शैली में रहेगा, वर्णनात्मक। वर्णन करने का मतलब कोई भी चीज़ को डिटेल से लिखना, वही वर्णनात्मक शैली। विवरण क्या रहेगा, जहाँ जहाँ हमने घूमने गए उस चीज़ों का विवरण लिखेंगे। इस प्रकार अपन अंतर लिखेंगे तो पूरे अंक हमें प्राप्त होंगे। आप पेपर में एक चीज़ और चीज़ जुड़ी है, सबको पता है ना, कि OMR सीट का प्रयोग होना है, तो OMR सीट को भी आसानी से अपन समझ लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में OMR सीट भरने के लिए आएगी। चलिए, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और उसके लिए आप लोगों को पहुंचा दूंगा। आप लोग अच्छे से ध्यान कर लेना, जिससे आपको परीक्षा में परेशानी ना